स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में 8 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 14.2 का पार्ट 3 देखेंगे ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं चैनल में तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हम जो भी वीडियो आपके लिए लाएं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, है ना। तो हम इस चैनल में 6 to 10 कोशिश कर रहे हैं, 6 to 10 तक मैथ और साइंस भी, है ना, दोनों कंप्लीट कराएंगे। समय की कमी के कारण अभी 6, 7, 8 ही लगातार कर पा रहे हैं, उसमें भी एक आध दिन का भी गैप हो जाता है, लेकिन 6 to 10 कंप्लीट करा देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिस क्लास का ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं उसी क्लास का ज़्यादा वीडियो बनता है, यानी 8 क्लास का ज़्यादा स्टूडेंट है तो थोड़ा 8 ज़्यादा करते हैं। 8 क्लास में 14 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले 11 और 12 छूटा हुआ है, तो उसको लास्ट में कर देंगे कंप्लीट, है ना। तो जो भी नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर ले, और बाकी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, तो उसमें एक लाइन से सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। आप वहाँ पे जा करके एक लाइन से सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं ना। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे 8 क्लास का मैथ, जिसमें 14.2 चल रहे हैं, जिसका 2 पार्ट हो चुका है। पार्ट 3 आज देखेंगे, यानी 2 पार्ट में 12 नंबर का तक क्वेश्चन किए हैं। आज देखेंगे 13 नंबर से, क्वेश्चन नंबर 13 से। तो ये सब क्वेश्चन कब समझ में आएगा? जब पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख चुके होंगे तो, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में बेसिक से समझाए हैं, इसमें जो पढ़ना है उसको, है ना। तो अब 13 नंबर से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले बेसिक इसका जो क्वेश्चन था उसको देखिए, अगर ना देखो हो प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा वहाँ पे एक लाइन से, है ना। तो पहले उसको देखिए ताकि ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक षटभुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है बोला है, ठीक है। एक षटभुज दिया हुआ है, किस तरह है, ये दिया हुआ इस तरह से, षटभुज यानी 6 भुजा है। रीता और रमन ने इसे चित्र अनुसार 2 विभिन्न प्रकार में विभाजित किया। दोनों चित्रों का उपयोग करते हुए इस षटभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये षटभुज दिया हुआ है, जिसमें से ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 5, और ये दिया हुआ 11 सेंटीमीटर यहां तक पूरा, है ना। ये आखिरी यहां तक, यहां से पूरा, यानी पूरा इस जो चित्र है, जो आकृति है, इस पूरा इसका ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 11 सेंटीमीटर है पूरा ऊंचाई इसका, और ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, इतना सा दिया हुआ है। और एक दिया हुआ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ इधर का चौड़ाई, यानी कि, है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो है इसको 8 बोल सकते हैं, इसको भी, ठीक है। तो देखिए ये फिलहाल नहीं, ये क्वेश्चन है ना, इतना सा। तो रीता और रमन दोनों ने इस क्वेश्चन को बनाया, किस तरह बनाया चित्र में, उसको हमको बनाना है, उसी का आधार पर, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीता जो है, रीता ने इस आकृति को ऐसा बनाया है, ये आकृति है, इसको यहाँ से एक त्रिभुज, यहाँ से इस तरह से 2 लाइन में बीच में डिवाइड किया है, 1, 2, 3 भाग में। ये कौन? रीता ने ऐसा की, है ना, रीता ऐसा की, और इसको, इसका जो एरिया फाइंड किया, ठीक है। और एक रमन है, उसने भी इस क्वेश्चन को बनाया या इस आकृति का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन उसने क्या किया, इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया है और इसका क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है। तो बोला गया हमको कि दोनों चित्र का प्रयोग करते हुए इस षटभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये षटभुज दिया हुआ है, ये दोनों चित्र को प्रयोग करके हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये रमन बनाया और ये रीता, दोनों के हिसाब से हमको एरिया निकालना है, कितना आता है, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले तो समझिए ये आकृति है षटभुज का, तो उसी आकृति को एक ये तरीका से बना रही है रीता और रमन इस तरीके से बना रही है। तो आकृति तो दोनों सेम ही ना है, तो चाहे जिस भी तरीका से बनाए आंसर तो दोनों का सेम आएगा, यानी एरिया जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो दोनों का एरिया बराबर आना चाहिए, क्या है कि वही आकृति को ये भी बनाया ये भी बनाया। ठीक है, तो देखिए ये जो बनाए उसके आधार पर अगर हम बनाना चाहे तो इसमें देखिए क्या करना होगा। ये एक त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे, ट्राइंगल, एक नीचे भी ट्राइंगल दिख रहा है, तो दो गो ट्राइंगल है यानी दोनों का एरिया निकाल देंगे। तो ये तो ट्राइंगल का निकला, हमको टोटल निकालना है। तो बीच में देखिए ये आयत बन रहा है, तो इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको भुजा पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए कितना दिया हुआ, ये 5 है। ठीक, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा ये देखिए 8 दिया यहाँ से आता, यानी ये वाला चौड़ाई दिया हुआ है, यानी ये वाला कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी है 8 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब देखिए ये बीच में देखिए आयत बन रही है, ये 5 ये 8, मतलब क्या है एक लंबा एक छोटा, यानी आमने सामने 5 5 8 8 आयत है ऐसा, आयत ही ऐसा होता है ना, यानी ये आयत बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल निकल सकता है, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो यहाँ से हम आयत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी बेस चाहिए और हाइट। देखिए त्रिभुज है, इसका बेस तो 8 दिया हुआ है, ये त्रिभुज है इसका भी बेस 8 है, तो बेस पता है, हाइट हमको पता नहीं है, हाइट नहीं दिया हुआ त्रिभुज का, नहीं दिया हुआ। तो देखिए कैसे निकाला हाइट, ये हाइट होगा इसका, चाहे यहाँ से बात करें तो ये होगा हाइट। अब देखिए इस चित्र में ध्यान दीजिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक है 11 सेंटीमीटर, जिसमें से ये 5 सेंटीमीटर ये है ना, ये वाला कितना है 5 सेंटीमीटर ये भाग। हमको क्या पता करना है, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई है ना, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, दोनों तो सेम है ना, है दोनों क्या है ऊपर नीचे बराबर है। तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर टोटल 11 है, जिसमें से 5 तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में 5 चला गया, तो कितना बच गया, और 11 में 5 खत्म हो गया इसी में, तो कितना बचा 6 बच गया। तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई, यानी अंदर से बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो ये होगा 3 सेंटीमीटर, और ये वाला भी होगा कितना 3 सेंटीमीटर। क्यों 3 होगा समझ में आ रहा है, देखिए टोटल लंबाई है 11, जिसमें से 5 चला गया इसमें, है ना, ये वाला 5 है, तो बाकी कितना बच गया 6 बच गया, तो दोनों तरफ बराबर है, यानी 6 का आधा आधा होगा, ये 3 ये भी 3, तो दोनों का ऊंचाई कितना है 3 है, यानी ऊंचाई लिख देंगे 3, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए पता चल गया हमको सब कुछ, पता चला ना, बेस और हाइट पता करना था, पता चल गया। अब एरिया निकाल सकते हैं इसका, देखिए क्या लिखे हैं, रीता के अनुसार लिख सकते हैं, रीता के चित्र के अनुसार षटभुज है ना, षटभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इसके अनुसार अगर क्षेत्रफल निकाले तो क्या होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर दूसरा त्रिभुज और ये आयत का। ठीक है, तो त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, 1 और 2 त्रिभुज है इसको 2, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 1 ये इसका हो गया, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे ये वाला भाग, तो ये क्या आयत, तो आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2, यानी दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। आयत का क्षेत्रफल भी एक बार लिख लेते हैं, बेस इंटू आयत का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। और ये फिर से त्रिभुज है, तो त्रिभुज का वही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन ये दूसरा त्रिभुज का देखेंगे, इसमें पहला का। ठीक है, तो देखिए कितना है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना पहला में बेस 8 है, तो दोनों त्रिभुज तो सेम है ना, इसमें भी 8 उसमें 8। ऊंचाई कितना है 3 है, तो रख दीजिए 3
प्लस लेंथ ब्रेथ, लेंथ कितना है 5 है, ब्रेथ है 8 है ना, या 8 5 किसी को भी पढ़ लिख सकते हैं, गुना करना कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1/2। इसका भी बेस देखिए तो बेस मतलब ये आधार, आधार कितना 8, हाइट कितना ऊंचाई 3 है इसका भी। चलिए ठीक, कोई दिक्कत, काटिए इसको, देखिए गुना में है यानी काट सकते हैं किसी को भी ऊपर नीचे, 2 चौके 8 हो गया। अच्छा तो कितना हो गया 4 दिया यहाँ 12 प्लस 8 बचे 40 प्लस इसको भी काट सकते हैं 2 चौका 8 तो 4 दिया 12। ठीक है, इज इक्वल टू जोड़ है, जोड़ दिख रहा है यानी जोड़ देना है सब, जोड़िए कितना हो 12 और 12 24 हुआ, और 24 और 40 कितना होता है 24 और 40 64, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ये रीता के जो चित्र बनाई थे उसके अनुसार आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ क्या करना है, क्या क्या बन रहा है उसको देखना है और उसका क्षेत्रफल निकाल देना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, लंबाई की जरूरत है, चौड़ाई का या बेस का या हाइट का, तो उसको निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आसानी से फॉर्मूला में पुट कीजिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसके अनुसार। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए तो ये वाला जो चित्र बन रहा है 2 भाग में बांटा है, तो इसको क्या बोलते हैं समलंब बोलते हैं। समलंब पढ़े इससे पहले, ऐसा रहता है ये, तो इसको समलंब कहते हैं। तो ऐसे ही था, देखिए उधर से देखिए तो है ना, यानी ये तिरछा ऐसा का किया हुआ है, ऐसे इस टाइप का दोनों तरफ से ऐसे, तो 2 समलंब है, ये एक समलंब एक ये समलंब। तो क्या करेंगे, एक समलंब ये और एक ये, 2 है तो लिख देते पहला दूसरा, दोनों समलंब का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, यानी टोटल एरिया हमको मिल जाएगा, है ना। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालना होगा यहाँ। तब देखेंगे कि समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना। पैरेलल साइड जो है पैरेलल यानी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग होता है गुना हाइट ऊंचाई, है ना, ये होता है। इसका मतलब क्या है कि हमको समांतर भुजा पता होना चाहिए, तब ना जोड़ेंगे उसको। तो समांतर भुजा किसको बोलते हैं, ये दोनों है समांतर। अच्छा ये तो टोटल में जा रहे, एक में देखे पहला में तो ये है एक, है ना, ये भुजा और ये, तो ये दोनों समांतर है। दूसरा समलंब में देखे तो ये और ये समांतर है। ठीक, तो ये दोनों हमको पता होना चाहिए, यानी 1 2 3 तीनों पता होना चाहिए, तब दोनों समलंब का समांतर भुजा पता चल जाएगा। तो देखिए ये कितना है, ये तो सिंपल दिया हुआ है कितना, 5 है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक भी तो दिया हुआ 11 सेंटीमीटर, तो इसको बीच में यहाँ से यहाँ तक यानी फर्स्ट से लास्ट तक कितना है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए पहला समलंब में आए तो ये हो गया पैरेलल लाइन यानी समांतर भुजा, ये वाला और ये वाला, तो पता चलिए ये 11 ये 5। दूसरा समलंब में आए तो भी पता चलिए समांतर भुजा ये 5 और 11। ठीक, अच्छा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हुआ और समलंब का समांतर भुजाओं का योग गुना h मतलब हाइट, हाइट भी होता है। तो हाइट किसको कहेंगे भाई, तो हाइट हाँ ये समांतर भुजा के बीच के जो रहता है ये हाइट हुआ, ये वाला। तो ये कितना है कैसे पता चलेगा, तो क्या चीज दिया 8, ये देखिए 8 दिया यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 8 दिया हो, ये वाला तो बीच में नहीं से कट गया है, बीच से कटा है, तो इधर 4 होगा इधर भी 4, यानी ऊंचाई आ गया 4 4 दोनों तरफ। क्लियर है, कैसे निकला समझ में आ रहा है ना। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 दिया होगा, ये बीच में काटा हुआ, ये वाला लाइन जो है बीच में है, तो इधर 4 होगा इधर भी 4 होगा, तब ना टोटल 8 सेंटीमीटर है। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर का ये ऊंचाई, ये दोनों ऊंचाई दोनों तरफ 4 4, तो पता चल गया समांतर भुजा भी और ऊंचाई भी। अब देखिए इसको सोल्व कर बना देना है उसके अनुसार, तो इसको हटा देते हैं, ये क्वेश्चन वाला चित्र का जरूरत नहीं है। अब हमको निकालना किसका, रमन का, है ना, तो लिखेंगे रमन द्वारा बनाए गए चित्र के अनुसार, रमन जो बनाया उस चित्र के अनुसार अगर हम इस षटभुज का क्षेत्रफल निकाले तो क्या होगा, 1 और 2, 2 का बन रहा है समलंब, तो दोनों समलंब का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यानी क्या लिखेंगे
समलंब एक का क्षेत्रफल प्लस 2 का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख दे रहे समलंब 2 का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखिए लगे समलंब 1 का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है भाई 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी पहला में पैरेलल साइड 5 और 11 है ना, इस चीज को ये 4 ऊंचाई है ना, ये 11 सेंटीमीटर, ये समांतर भुजा से 11 5, तो दोनों को जोड़ देते हैं, गुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब 4। ठीक, प्लस दूसरा में भी तो वही है 5 11 और ऊंचाई 4, तो फिर से वही होगा 1/2 इंटू 5 + 11 इंटू 4 है ना। और देखिए जोड़ घटाव कीजिए 1/2 इंटू यहाँ जोड़ है तो जोड़िए 11 में 5 कितना होगा 16 गुना 4 प्लस 1/2 यहाँ भी हो गया वही, कोई दिक्कत नहीं, काटिए 2 8 16, यहाँ भी 2 8 16, 8 चौके 32 प्लस 32 कितना है 64 सेंटीमीटर यहाँ भी। तो चूंकि दोनों चित्र तो सेम था, बस बनाने का तरीका अलग अलग था इसका एरिया निकालने का, तो इसलिए सेम आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन है, एक फोटो फ्रेम का बाहरी माप 36 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर है तथा अंदर का माप 24 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक फोटो फ्रेम दिया हुआ है इसे। चलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, उतना सीधा बना लीजिएगा स्केल से। ये फोटो फ्रेम, हाँ बाहरी माप दिया हुआ है ये 42, ये 36 सेंटीमीटर, अंदर का माप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर, ये वाला चलो सीधा ही लिखते हैं 30 सेंटीमीटर, ये और ये 24, ये 42, ये 36, यानी देखिए लंबाई चौड़ाई, लंबाई दिया और चौड़ाई है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों दिया हुआ अलग अलग, यानी क्या है आयत है ना, ये 36 थी ये भी 36 हो गई, ये 42 थी ये भी 42, अंदर का ये 30 थी ये भी 30, ये 24 थी ये 24, यानी आयत बन रहा है ना, दो आयत है, एक छोटा एक बड़ा। हमको फ्रेम का कुल क्षेत्रफल, फ्रेम कौन सा है, ये वाला फ्रेम है, ये फ्रेम का जो बीट है, लकड़ी का जो फ्रेम रहता है, तो इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है, ये बीच में तो फोटो है, हमको खाली फ्रेम का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल निकाले तो पूरा निकल जाएगा क्षेत्रफल, फ्रेम और फोटो जो यहाँ है सब का क्षेत्रफल टोटल निकल जाएगा है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल निकाले 36 वाला लेकर के तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा है ना, यहाँ से यहाँ तक ऊपर नीचे पूरा। ठीक, तो टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये फोटो का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये वाला का अंदर वाला का, और टोटल क्षेत्रफल में इसको माइनस कर देंगे, यानी हट जाएगा ये, तो बचेगा क्या, ये वाला खाली बीट बचेगा, यानी कि फ्रेम बचेगा। समझ में आ रहा है, यानी टोटल एरिया निकाल लेंगे पहले पूरा बाहर से लेकर अंदर तक, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया निकालेंगे कुल क्षेत्रफल। तो उसमें क्या आ जाएगा, ये वाला फ्रेम भी आ जाएगा और बीच में जो फोटो है ये खाली जगह है, कैसा है पता नहीं, तो उसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, उस टोटल क्षेत्रफल में ये फोटो वाला भाग जो है उसको निकाल देंगे, यानी अगर फ्रेम में फोटो लगा हुआ है या कुछ है इसमें बोलने काट के इसको निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा, खाली फोटो, फ्रेम खाली बचेगा। तो हमको खाली फ्रेम को ही बोला है निकालने, फ्रेम का क्षेत्रफल, यानी टोटल क्षेत्रफल निकाल के ये फोटो का क्षेत्रफल निकाल के हटा देंगे तो फ्रेम बच जाएगा है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, फ्रेम का
क्षेत्रफल बराबर बड़ा आयत लिख सकते हैं क्या? लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा आयत बन रहा है, एक बीच में छोटा, तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल में घटाना पड़ेगा क्या? छोटा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल यानी बड़ा वाला लंबाई लेंगे और चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, तो डायरेक्ट कर दे रहे लंबाई गुना चौड़ाई माइनस छोटा आयत का, छोटा में भी इसको गुना कर दे, लंबाई गुना चौड़ाई या चौड़ाई गुना लंबाई, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। गुना करना है, बस गुना कर देना है इसको। 36 42 गुना कीजिए, कितना होगा? 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 6 चौके 24, 4 3 12 13 14, 2 1 5 1 1 5 2 1 2। ठीक, माइनस 24 को 30 से करना है, तो ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 0 1 लगेगा, 4 3 12, 3 दूनी 6 और 1 7। इसमें इसको माइनस कीजिए, 12 2 में 0 तो 2, यहाँ 1 है, यानी 11 में 2 तो 9, 9 10 11, 14 में 7 तो 7, 792 सेंटीमीटर हो गया फ्रेम का एरिया। ठीक है, तो सिंपल था। टोटल निकाल के फोटो वाला एरिया को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा फ्रेम का एरिया। ठीक है, तो चलिए क्लियर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया? निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। 2 आकृति दिया हुआ, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहला आकृति देखते हैं कैसा है। इस तरह से है, उसके बाद फिर नीचे ये है। ठीक है, इस तरह का है, और ऐसा किया हुआ है। ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी ये हाइट दिया हुआ है। ये 12 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये इसका हाइट हो गया। हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, और ये 21 सेंटीमीटर। देखिए, देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन है सिंपल। थोड़ा थोड़ा देखिए, पूरा देखने से अजीब लगेगा। आधा देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा, यानी इस तरह का आकृति बन रहा है, इस तरह ऐसा। तो इसको क्या बोलते हैं? समलंब बोलते हैं। 2 को समांतर भुजा जहाँ भी रहे तो उसको समलंब बोलते हैं। ये दोनों समांतर है, ये दोनों देखिए तो समलंब है। इसी तरह नीचे भी देखिए, ऊपर को अगर हटा दे तो नीचे भी एक समलंब बन रहा है, यानी 2 को समलंब चतुर्भुज बन रहा है ना। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल ये जो चित्र है, ये जो आकृति है, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? ये दोनों पैरेलल साइड पता होना चाहिए। तो देखिए, पता है हमको, दिया हुआ है। हाइट पता होना चाहिए, ऊंचाई। तो ये ऊंचाई देखिए, ये वाला ऊंचाई 12 दिया हुआ है। उसी तरह नीचे का समलंब का भी दिया हुआ है, पैरेलल साइड यानी समांतर भुजा, और इसका भी ऊंचाई 10 दिया हुआ है। तो बेहद ही सिंपल, सिर्फ फार्मूला लगा दीजिए, सब कुछ दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? कुल आकृति का क्षेत्रफल लिख सकते, कुल आकृति यानी टोटल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2। पहला या समलंब लिखिए, समलंब 1 का क्षेत्रफल प्लस 2 का क्षेत्रफल। समलंब 1 का क्षेत्रफल प्लस समलंब 2 का क्षेत्रफल है। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल क्या? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी समांतर भुजा का जोड़ गुना ऊंचाई। फॉर्मूला तो पते हुए लिख दे रहे साइड में, इसको समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, है ना, ऊंचाई होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर, ये दोनों समांतर है, तो कितना है? 24 प्लस 15 गुना ऊंचाई। ऊंचाई देखिए 12 दिया हुआ इसके पहला के लिए, तो ऊंचाई 12 प्लस दूसरा, मतलब इसमें देखेंगे तो फिर से फॉर्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 15 प्लस 21, यही दोनों ना है पैरेलल साइड, और ऊंचाई 10, तो ऊंचाई हो गया 10।
ठीक है। अब इसको जोड़ घटा गुना उना करना है। 1/2 जोड़ दिख रहा है, जोड़िए यहाँ 5 4 9 2 और 1 3 गुना 12 प्लस 1/2 यहाँ जोड़ने से 5 6 2 और 1 3 36 गुना 10। 2 से कोई कटेगा तो काटिए, ये वाला गुना में इसको काट सकते हैं। 2 6 12 है ना, तो बच गया कितना, इसको भी काट देते 2, इसको मत काटिए, इसको काट 2 का 2 2 8 16, ठीक है। अब देखिए गुना बचिए कितना 39 और 6 है ना, 39 और 6 और 1 यानी 39 का 39 से होगा गुना 6 प्लस यहाँ 18 और 10 18 गुना 10। अब गुना कर देना है 6 9 54 18 और 5 23 प्लस 180 हो गया। जोड़िए 4 0 4 8 3 11 2 3 और 1 4, तो 414 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, बस वही सूत्र सब उपयोग हो रहा है, फॉर्मूला जो कि पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। सिंपल जो क्वेश्चन था उसमें बस इसमें थोड़ा चित्र को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, थोड़ा सा माइंड को घुमाने की कोशिश किया है, तो घुमाइएगा नहीं, इधर उधर दिमाग नहीं ले जाना, बस सिंपल तरीका याद रखिएगा। चित्र को देखिए कैसा चित्र बन रहा है और उसका सूत्र लगा दीजिए, निकल जाएगा आराम से, ठीक है। देखते हैं अगला। अगला में भी 2 भाग बनाया हुआ है, 3 भाग है इसमें। चलिए अच्छा देख लेते हैं। ऐसा है, ये है ऐसा, इस तरह का है। हाँ ये वाला लंबा है, थोड़ा छोटा बन गया मेरा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वैल्यू रखना है सही से, कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ये 10 है, 20 है, ये 70 है टोटल यहाँ तक पूरा 70, ये वाला 30 है, यानी ये दोनों बराबर है ना, छोटा बड़ा हमारा दिख रहा है, तो अच्छा से बना लीजिएगा ना। हाँ ठीक है, तो समझिए, समझना है खाली बढ़िया से क्या क्या बन रहा है इसमें। देखिए ये एक समलंब बन रहा है, एक ये समलंब, 2 समलंब और बीच में क्या है, आयत है वो। तो 2 समलंब का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल सबको जोड़िए, टोटल निकल लिया क्षेत्रफल टोटल है। तो क्या करें, समलंब 1 का क्षेत्रफल प्लस 2 का क्षेत्रफल और इसमें और एक जोड़ना है, क्या, ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल के लिए क्या क्या जरूरत है वो है कि नहीं उसको देखिए पहले। समलंब पहला के लिए समांतर चाहिए, समांतर भुजा दिया हुआ है। ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई नहीं दिख रहा है हमको, ऊंचाई क्या है, ये वाला ऊंचाई है ना, चाहे यहाँ देखे थे ये ऊंचाई इसका। तो देखिए दोनों सेम सेम है ना, भले मेरा चित्र अलग है, बुक में देखिए समझ में आ जाएगा। ये ऊंचाई ये ऊंचाई सेम है ना, तो ये 70 है और ये 20 है, 20 तो यहाँ चला गया, तो 70 में 20 चला गया इस पर, तो कितना बच गया 50। तो 50 में आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे, 50 में 2 भाग है, यानी ये 25 है, ये भी 25 है, ठीक है। इस तरह से जो नहीं दिया हो रहेगा उसको इसी के हिसाब से बैठा लेना है। टोटल 70 है जिसमें यहाँ तक चल गया 20, तो 70 में 20 गया यानी 50 बच गया, तो 50 क्या होगा, ये वाला और ये वाला जोड़ के 50 होगा, तो दोनों बराबर है, तो 25-25 दोनों का होगा, ठीक है। तो ऊंचाई कितना है, 25 है। अब लगाइए फॉर्मूला जोड़िए, घट इसमें क्या होगा, समलंब 1 का 1 में 1/2 इंटू पैरेलल साइड 20 और 30 और 10, ऊंचाई कितना 25, फिर प्लस दूसरा यानी ये वाला का, तो ये सब पैरेलल साइड ये 10 है, तो ये भी तो 10 से होगा ना, और ये 30 है, तो 10 फार्मूला होता है 1/2 इंटू 10 प्लस 30, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड गुना ऊंचाई भी यहाँ भी 25 है, तो दोनों तो सेम है ना। अच्छा, एक आयत भी तो है ना, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 10 गुना 20, 10 गुना 20। अब सबको सोल्व कीजिए।
1/2 इंटू जोड़िए 30 10 40 गुना 25 फिर प्लस 1/2 30 10 40 गुना 25 प्लस 10 20 200 है ना। हाँ काट रहे हैं, देखिए कट गया ये 20 बार से, ये भी 20 से कट गया, क्या बच गया 25 और 20, 25 दूनी 50 लिख सकते हैं और एक 0, 500 हुआ। यहाँ भी तो उतना ही होगा, 25 दूनी 50 और एक 0, यहाँ है 200। अब जोड़िए 5 5 10 और 2 12, यानी 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लंबा लंबा बन रहा है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ज़्यादा ही वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो एक क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। एक क्वेश्चन कर ही देते हैं, एक थोड़ा अलग टाइप का है, उसको बता देने से आप अपने से भी एक आध क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन है। एक चित्र बनाया हुआ है, ऐसा है, इस तरह का है, ये हाइट, ये A B C D, यहाँ N, यहाँ M, ये 90 डिग्री है, यानी का परपेंडिकुलर है, लंब है। ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी टोटल ABCD यानी टोटल एरिया निकालना है हमको, जिसमें दिया हुआ है AC बोला है 24 सेंटीमीटर है, और बोला है DM जो है वो परपेंडिकुलर है AC का, और BN जो है वो परपेंडिकुलर है AC का, वो भी परपेंडिकुलर AC का ही है। DM दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BN दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रखिए इसको पहले चित्र में रख दीजिए तो आसानी समझ में आएगा। AC 24 यानी AC यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये DM परपेंडिकुलर मतलब का ये जो है 90 डिग्री है, तो ये ठीक है 90 डिग्री, और BN यानी ये वाला ये भी 90 डिग्री है, AC पर दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। और DM 7 है, DM 7 ये है, और ये वाला 8 है, BN 8, ये एरिया निकालना। देखिए कैसे निकलेगा, त्रिभुज ऊपर भी एक बन रहा है, एक नीचे भी त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, टोटल एरिया। कैसे, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगा, बेस और हाइट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए आधार और ऊंचाई होना चाहिए, अगर दिया हुआ होगा तो बन जाएगा। तो अगर इस त्रिभुज का बात करें तो इसका आधार देखिए 24 दिया हुआ है, ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी तो 7 दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह ये वाला नीचे वाला त्रिभुज की बात करें तो इसका भी आधार 24 और ऊंचाई 8 दिया हुआ है, तो आराम से बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस और एक त्रिभुज कौन है ABC का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों का वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए 1/2 बेस कितना है बताइए, ACD में ACD बेस 24 है, 24 रखेंगे। हाइट कितना ऊपर वाला त्रिभुज का 7 है, तो 7 हो गया, प्लस 1/2 इंटू बेस, फिर से बेस इसका ना बेस वो 24 है, 24 गुना हाइट ये वाला ऊपर नीचे 8। चलिए काट देते हैं, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, तो 12 7 84 प्लस यहाँ 12 8 96, जोड़िए 6 4 10 10 8 18 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे कोशिश कीजिएगा बनाने का अपने से, और ना बने तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और कितना 1 2 3
5 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे 5 क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।